मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने कत्ल से पहले 8 दिनों तक चाकू से हमले की प्रैक्टिस की थी। इसलिए सौरभ के लंदन से लौटने से पहले ही मुस्कान ने दुकान से चाकू खरीद लिए थे। मुस्कान और सौरभ की खूनी साजिश को लेकर और क्या क्या सच सामने आया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पति की हत्या के लिए शातिर मुस्कान की साजिश से जुड़ा एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। मुस्कान ने न सिर्फ साजिश रची बल्कि हत्या से पहले अपने नशेड़ी बॉयफ्रेंड के साथ प्रैक्टिस भी की। मुस्कान अपने पति सौरभ को हर हाल में मारना चाहती थी, इसलिए उसने साहिल के साथ मिलकर फुल प्रूफ तैयारी की थी। सौरभ के मर्डर में कोई चूक न रहे, इसके लिए मुस्कान और साहिल खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे थे। सौरभ राजपूत की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने नवंबर 2024 में ही कर ली थी। दरअसल मुस्कान को ये मालूम था कि सौरभ लंदन से फरवरी में भारत लौटेगा और इस बार सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अब तक की जांच के बाद ये साफ हुआ कि मुस्कान को हमेशा साहिल के खोने का डर सताता था, इसलिए वो सौरभ की हत्या कर साहिल से शादी करना चाहती थी। इसके लिए ही मुस्कान ने प्लानिंग के साथ साजिश रची। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। उसके बाद 8 दिनों तक मुस्कान और साहिल ने चाकू से सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल की। मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लाई। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस्तरे से गला काटा। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया। मुस्कान ने मेरठ के शारदा नगर की जिस दुकान से चाकू खरीदे थे, पुलिस उसका भी पता लगा चुकी है और दुकानदार से पूछताछ कर चुकी है। इस दुकान से मुस्कान ने चाकू खरीदा था, जिस चाकू से सौरभ के दिल को चीरा गया। उसके दिल पर कई बार वार किए गए। पुलिस भी यहाँ पर पूछताछ के लिए आई थी और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछताछ भी की गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल जी बर्तन भंडार पूरा ये स्टोर है यहाँ पर, और जो ऑनर हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित जी, मुस्कान ये नाम सभी की जुबान पर है, दिल में है, जहन में है। वजह है कि जिस बेरहमी से उसने अपने पति को मारा और जो चाकू उसके दिल में उतारा, ये बताया गया कि यहाँ से खरीदा गया है। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये चाकू बेचते हैं हम लोग, दुकानदार सभी जितने बर्तन वाले होते हैं जी। हमारे यहाँ ये फ्रूट नाइफ बिकती है, यूटिलिटी नाइफ है, सारे ना हमारे यहाँ किचन के चाकू होते हैं। सब्जी काटने में, फल काटने में बिकते हैं इस तरह के नाइफ्स, और ये रोज़ ही बिकते हैं दुकानदार, क्योंकि हम बर्तन वाले हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्मली होती है चाकू बिकती हैं डेली के बेसिस पर। तो इस तरह की चाकू ये चॉपिंग बोर्ड पर यूज़ होती है हमारे यहाँ पर। हाँ। और ये चिकन भी काटा जा सकता है? चिकन के लिए तो प्रोसेस ये वाला नाइफ नहीं होता, इतना हैंडल टूट जाएगा इसका, मोटा है काफ़ी होता है उसके लिए। हाँ। ये लाइट वेट है, ये फलारी यूटिलिटी नाइफ जो होती है फ्रूट नाइफ के नाम से आती है अपने पास। मुस्कान और साहिल अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। दोनों ने जो रिहर्सल की थी वो सटीक रही और सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे पहले चाकू से सीने पर वार किया गया, उसके बाद गला काटा गया, धड़ से सिर अलग किया गया, हाथ काटे, कलाइयां काटी और डेड बॉडी को बाथरूम में ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ था कि मुस्कान ये चाहती थी सौरभ की हत्या के बाद जिस ड्रम में सौरभ की डेड बॉडी को छुपाया गया था उस पर मिट्टी डालकर पौधा लगाया जाए, लेकिन स्मेल आने की वजह से मुस्कान और साहिल ने ड्रम के ऊपर सीमेंट से उसे कवर कर दिया, साथ ही ढक्कन लगा दिया, जिसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों ही घूमने के लिए हिमाचल चले गए और 13 दिन तक हिमाचल की वादियों में घूमते रहे। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके इस करतूत का किसी को पता भी चलेगा, लेकिन जब वापस वो लौटकर मेरठ पहुंचे तो इस घटना का खुलासा हो चुका था। उसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया।
मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की कत्ल को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। खुद को बचाने के लिए मुस्कान ने परिवार को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उसके बहाने काम नहीं आए। हत्या के बाद भी सौरभ के शव के साथ जिस तरह हैवानियत की गई, अब उससे जुड़े भी कई खुलासे हो रहे हैं। जिस कमरे में सौरभ का मर्डर हुआ, वहां भी हैवानियत के सबूत मिले हैं। हत्या वाली रात जिस बिस्तर पर सौरभ सो रहा था, उस पर कई चीजें बिखरी हुई हैं। बिस्तर पर एक मिक्सी का जार है, एक गोल्डन कलर की प्लास्टिक थैली है, मुस्कान का हैंडबैग है और कपड़े हैं। कमरे में भी इधर उधर कुछ सामान बिखरा हुआ है। इसी घर में 3 मार्च की उस रात को सौरभ को नींद की गोलियां देकर नशे में धुत कर दिया गया, बेसुध कर दिया गया और फिर मुस्कान ने इसी घर में साहिल को बुलाया, उसे बता दिया कि सौरभ अब होश में नहीं है। अब जिस बात की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तब से, उसे बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। जी हाँ, अपनी नापाक मोहब्बत को सरंजाम करने के लिए किस तरीके से मुस्कान ने उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला जो नवंबर में किया था, उसे 3 मार्च की रात को यहां लागू कर दिया गया। किराए के कमरे में सौरभ का कत्ल हुआ और फिर साहिल अपने साथ बिना किसी खौफ के बैग में सौरभ का कटा सिर और हथेली लेकर अपने कमरे में चला गया। साहिल ने जाने से पहले बेड की चादर, फर्श और बाथरूम सब कुछ मुस्कान के साथ मिलकर साफ कर दिया। इसके लिए उन्होंने पहले ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया था। मुस्कान के किराए वाले मकान में जब मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर देती है, उसके बाद शव को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया जाता है। शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें धड़ मुस्कान के उसी किराए वाले मकान में रह जाता है, लेकिन उसका सर और कलाइयों को काट कर उसका आशिक साहिल यहीं अपने मकान लेकर आता है, जहां वो अपने नानी के साथ रहता है। इस वक्त घर आपको बंद जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस घर की तरफ अगर तस्वीरें हम दिखाएं आपको, तो आप सोचिए कि पूरी रात इसी घर में साहिल उस कटे हुए सर और कलाइयों के साथ रहता है। अगले दिन शव को ठिकाना लगाने के लिए फिर अपने घर में उस पैक बैग में जिसमें सर है और कलाइयाँ हैं, उसे लेकर साहिल मुस्कान के किराए वाले मकान में फिर पहुंचता है, जहां पर ड्रम का इंतजाम, सीमेंट का इंतजाम किया गया है और फिर 100 के अलग अलग टुकड़ों को उसमें डालकर उसे पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया जाता है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या और उसका शव ठिकाने लगाने की जो साजिश रची, उसी हिसाब से भी अंजाम दिया गया। अब तक की जांच और पुलिस को मिले सबूतों से साफ हो चुका है कि मुस्कान हर हाल में सौरभ को अपनी जिंदगी से हटाना चाहती थी, मगर इसके लिए उसने जो तरीका अपनाया, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।